हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि ग्रुप डी के जो अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी सेट में आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो पाई चार्ट के क्वेश्चन बनाना सबसे आसान टॉपिक होता है मैथ्स में। यानी अगर आपको बेसिक परसेंटेज, औसत और रेशियो पता है तो पाई चार्ट के आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट का इंट्रो मैं लेता हूं कि पाई चार्ट में आपको क्या चीज समझना है। ये जो एक सर्कल होता है हमारे अंदर में, इसको कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है और इस हिस्से को जो बांटे गए हैं ना, इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। यानी इसमें आप डेटा ऐसे 10%, 20%, 50%, 5%, ऐसे इस तरीके से देके हमको 100% बनाना होता है। यानी कि हमने बना लिया 50, 20, 70, 10, 80 और 85, तो ये वाला 15% हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज में 100% होती है। या यही सेम वैल्यू हम इसको एंगल में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल का यूज हमारे पास एंगल में भी होता है। और एंगल जो होगा वो मैक्सिमम 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम बोलें कि इस 50% का कितना होगा, तो इसी का 50% निकाल लीजिए, 180 डिग्री का ये वाला हिस्सा है। 20% बोलेगा, इसका 1/5 हिस्सा निकाल लीजिए, यानी 36 दूना 72, ये वाला 72 डिग्री है। 10% बोलेगा तो ये वाला 36 डिग्री है। यानी या तो आपको क्वेश्चन में हमारे पास परसेंटेज में दिया होगा तो सबको जोड़ने में 100 आता है, और अगर आपके पास ये एंगल में दिया होगा तो आपके पास क्या होगा, एंगल में सबको जोड़ने पे 360 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में दे या फिर डिग्री में दे, दोनों का मतलब सेम ही होते हैं। दोनों को उस हिस्से में सिर्फ डिवाइड करना होता है जितना दिया होता है। क्वेश्चन से समझ जाएंगे ज्यादा इजी तरीके से कि कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक पाई चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, इस पाई चार्ट में हमारे पास क्या है कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। पहले तो एक हमको डिस्क्रिप्शन दिया था पाई चार्ट के अंदर में कि जैसे ये मिस्टर एक्स है, इनके वेतन वितरण दर्शाता है। मिस्टर एक्स का कुल वेतन जो है 60,000 है। और ये कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, जैसे ये रेंट पे खर्च करते हैं, ये मेडिसिन पे खर्च करते हैं, ये क्लोथ पे है, ये हमारे पास फूड पे है, ये वाला इंटरटेनमेंट है, ये ट्रेवल है। इनके बारे में डेटा दिया रहता है क्वेश्चन में, ये सबके पास मिल जाता है हर एक क्वेश्चन के अंदर में। फिर स्टार्ट होता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, या तो रेशियो होगा, या तो औसत होगा, या तो परसेंटेज होगा। अगर इससे हाई लेवल जाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम कॉमन लेवल की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या है, रेशियो बेस पे क्वेश्चन है कि भोजन और यात्रा पे इकट्ठा किया गया खर्च धन। भोजन तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा। जैसे ये पहला आप शुरू करिए ना, कहां शुरू किया है, रेंट से। तो रेंट अगर 1 नंबर है ना, तो फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएगा। और ये भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से तो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भोजन एवं यात्रा, तो देखिए भोजन हमारे पास कहाँ है, 4 नंबर है। और यात्रा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, 6 नंबर है। तो 4 और 6 अगर देखा जाए तो ये 50, और ये वाला हमारे पास कितना है, 7.5, सॉरी 30 और 7.5, यानी कि 37.5% खर्च करता है। अब ऐसा नहीं कि 37.5% आप 60,000 का निकालने जाइएगा। अगर कभी भी परसेंटेज में या डीआई में अगर कहीं पे भी अगर आंसर आपका रेशियो में आता है, परसेंटेज में आंसर आता है, तो ऐसे केस में एग्जैक्ट डेटा का कोई यूज होता ही नहीं है। जैसे अगर एग्जैक्ट डेटा था कि इसने 60,000 कमाता है, लेकिन अगर आपका आंसर हमारे पास रेशियो में है तो एग्जैक्ट डेटा का हम यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे हमारे पास पहला हो गया। दूसरा क्या दिया था, दवा और किराए पे। तो दवा हमारे पास कहां पे है, हमारे पास मेडिसिन है 25% का, और इसके अलावा जो रेंट हमारे पास है ये वाला है, तो 25 और 20 मिलकर ये 45% हो गए। और कभी भी रेशियो बनाते समय आपको ये ध्यान देना होता है कि लास्ट में अगर 5 रहे तो इसको डबल कर दिया करिए। इसको डबल कर देंगे 75, इसको डबल कर देंगे 90। अब आसानी से काट लेंगे आप, 15 से 5 बार, 15 से 6 बार, 5 और 6 का अनुपात आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर आपको नंबर में क्वेश्चन का आंसर पूछा गया, मतलब एग्जैक्ट डेटा का यूज करना पड़ेगा आपको। कैसे, क्या दिया है क्वेश्चन में, कपड़े और भोजन पे इकट्ठे कुल कितने खर्च किए गए। कपड़ा और भोजन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कपड़ा हमारे पास ये वाला है 12.5%, और दूसरा हमारे पास फूड जो है वो 30% है। यानी दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 42.5% खर्च किया गया है। टोटल इनकम इसकी 60,000 थी जो शुरू में दिया गया था। 2 जीरो से परसेंटेज उड़ा दीजिए, 1 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, यानी 425 में सिर्फ 60 का गुणा ही तो करना है। 1 जीरो आ जाएगा, 6 गुणे 5 30 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा, 24 एक 25 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन, मतलब ये आसानी से निकाल सकते थे ये भी। फिर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर ये सिंगल डीआई की बात हो रही है, अभी हम डबल डीआई बताएंगे। दो ही तरीके से क्वेश्चन ही बनते हैं, या तो सिंगल डीआई या डबल डीआई, या बेसिक एंगल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यात्रा पे खर्च किया गया धन, यात्रा पे खर्च किया गया धन और मनोरंजन पे खर्च किए गए धन का कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये पूछा गया। यात्रा हमारे पास क्या है, जो ट्रेवल है वो हमारे पास कितना है,
7.5% है, तो 7.5% खर्च किया गया यात्रा पे। इसके अलावा देखिए परसेंटेज में पूछा गया तो हमको एग्जैक्ट डेटा का मतलब नहीं है। मनोरंजन कहाँ पे हमारे पास, तो ये वाली डेटा था हमारे पास 5%। ये इससे कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 2.5 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, इससे कंपेयर करना है। ये 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। इतना ही क्वेश्चन में करना था। तो एक जगह परसेंटेज देखें, एक जगह रेशियो आपने देखा, एक जगह एग्जैक्ट वैल्यू पूछा गया था परसेंटेज का ही। फिर हम बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपका एंगल बेस पे देता तो भी हमको यहां इसको परसेंटेज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे इस वाले डेटा में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए जानकारी आधार प्रश्नों को उत्तर दें। पाई चार्ट में 5 दुकानदारों द्वारा बेचे गए मोबाइल को डिग्री में दिखाया गया है और सभी दुकानदारों द्वारा 4500, ये ध्यान रखेंगे कितना मोबाइल बेचा गया सभी दुकानदारों द्वारा, 4500। ये कुछ नाम है रोहन, राजा, जैसे रोहन शुरू है तो यहां शुरू करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहां भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन बनाते समय जब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर एक सिंगल क्वेश्चन हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें भी क्या मिल गया आपको, अनुपात पे आधारित प्रश्न है, रेशियो चैप्टर पे आधारित है। किसके किसके बारे में, राहुल, राजा और रोहन द्वारा बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या। तो ये मोबाइल की संख्या नहीं निकालना है, अगर डिग्री में दिया तो डिग्री में ही ऐड कर लीजिए, परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में। अब बात करते हैं कहां किसका किसका दिया, राहुल, राजा और रोहन। तो राहुल हमारे पास कहां पे, राहुल हमारे पास है सबसे लास्ट वाला, शुरू कहां से हो रहा, यहां से। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो राहुल की 100 डिग्री, एक हमारे पास दिया था। राहुल के साथ राजा थे, राजा हमारे पास सेकंड नंबर पे है, ये 2 डिग्री हो गई। और रोहन, रोहन हमारे पास कहां है इसमें, रोहन पहले नंबर पे है, यानी ये तीनों को जोड़ना है। 100 यहां पे है, 96, 196, 4 इसको दे दीजिए, 200, 224, ये 224 हो गया। फिर दूसरा हिस्सा जो था हमारे पास, रहीम, रोहन और राम। रहीम हमारे पास कहां पे, रहीम हमारे पास चौथे नंबर पे है, तो 78 ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा रोहन था, रोहन ऑलरेडी हमारे पास, रोहन जो पहले नंबर पे था 78, और ये वाला 28 हो गया। और इसके साथ साथ राम थे, राम यानी 3 नंबर। ये तीनों को हमको जोड़ लेना है, इन तीनों को कितना हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो यहां जोड़ लेते हैं। देखिए ये 70 है और 50 है, 120 और 140 और 24 जोड़ लेंगे और 164 हो जाएगा। 4 से कटने वाला नंबर दिख रहा है 5 बार में और 6 बार में। 56 से शुरू होने वाला एक ही नंबर है, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस डेटा को ढूंढना होता है कि कौन सा वाला डेटा कहां से निकलेगा। फिर हम बात करते हैं, ये परसेंटेज में भी दे सकता है, इसे कुछ और टाइप का क्वेश्चन भी समझते हैं क्या हो सकता है। वैसे तो इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मैं आपको चार्ट बढ़ा रहा हूं, इसमें मैंने क्वेश्चनों को हटा के बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में लेवल आ सकता है, नहीं तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो बैंक लेवल में पूछे आते हैं। तो वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जाएं इसमें, तो कॉमन वाले क्वेश्चन ही रखे गए हैं जैसा आपके एग्जाम में मिल सकता है। ये मोबाइल के बारे में दिया गया है, 2018 में निर्मित। ये सब चीजों का ध्यान देना है कि 2018 की बात कर रहा है। 5 निर्मित संख्याओं के बारे में बता रहा है। ये मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉच है, टीवी है, एसी है, जो भी है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाँ थोड़ा सा एक लेवल मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा लेवल भी नहीं है। आप इसमें रेशियो का थोड़ा अच्छा यूज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि दोषपूर्ण और दोष रहित मोबाइल, लैपटॉप, एसी की संख्या के बीच का अनुपात, ये दिया हुआ अनुपात दिया है। दोषपूर्ण मोबाइल, लैपटॉप और एसी संख्याओं कुल मिलाकर योग निकालना है। तो पहले हमारी बात हो रही है किसके बारे में, मोबाइल की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है और एसी की बात हो रही है। तो मोबाइल कहाँ पे हमारे सबसे पहला नंबर 18 हो गया। अच्छा दूसरा हमारे पास लैपटॉप जो था ये दूसरे नंबर पे है, ये 20% हो गया। और तीसरा एसी था, एसी सबसे लास्ट में है, ये वाला 25% हो गया। इसमें अनुपात दिया था इनका कि 5 और 4 का अनुपात है। ये रेशियो का थोड़ा ठीक क्वेश्चन हो गया, मतलब ठीक का मतलब इजी ही है, बस शुरुआत हो गया यहां से थोड़ा एक लेवल का। अगर इसी अनुपात में बांट ले तो 5 4 9, 9 की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 3 1 4, 4 की वैल्यू 20 है, 4 5 20, तो ये वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। हमको एक ये वाला 2 हिस्सों में बांटना था, तो हमको जो पूछा गया वही हम निकालेंगे। 5 बराबर 25 है तो 5 दूना 10, तो 10, 5 और 8 मिलकर कितना आ जाएगा 23%। सिर्फ 23% निकाल लीजिए 7000 का। अब अलग अलग मत करिए कि पहले इसका 18% निकालिए फिर उसमें उनको अनुपात को बांटिए, नहीं, पहले आप परसेंटेज में ही आंसर निकाल लीजिए। अब 23 गुणे 7 आप सीधा सीधा 161 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू परसेंटेज से 2 जीरो ये कट जाएंगे, बाकी गुणा कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, 2019 में निर्मित मोबाइल फोन, थोड़ा लेवल बस इंक्रीज किया गया बस समझने के लिए कि 2000, वैसे तो जो शुरू में किया गया था वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टीवी की संख्या, मोबाइल और टीवी की संख्या में इतना इतना की वृद्धि हो गई। 2019 में निर्मित मोबाइल और टीवी की कुल संख्या का पता लगाएं। देखिए पहले हम टीवी की बात करें, किसके किसके बारे में बोला गया, मोबाइल और टीवी। ये एक हमारा पहला 18% था और दूसरा वाला हमारे पास कितना था, टीवी 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 4, ये 22% था।
अब ये वाला क्वेश्चन ने बोला कि 20% बढ़ गया है, तो अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसमें गलती कहाँ करेंगे, पहले वो 7,000 का 18% निकालेंगे, फिर उसका 20% बढ़ाएंगे, फिर इसका 7,000 का 22% निकालेंगे, फिर उसका 10% बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ सीधा इसी का 20% बढ़ा लीजिए ना, इसका 120% और इसका कितना 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे दो, एक अंक को 2.2 जोड़ देंगे, ये 24.2 हो जाएगा। इसका 20% 1.8 यानी कि 3.8 है ना, 18 3.6 जोड़ देना, तो 18 3 21.6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल कितना होगा 45.8 हो गया। इतना परसेंट बढ़ जाएगा, यही निकाल लीजिए सीधा किसका 7,000 का। ये आपका 2 से ये कट गया, एक जीरो से ये वाला हट गया, बस 7 से गुणा करना है, 7 8 56, 7 5 35 और 5 हमारे पास 40 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 4 32, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें टाइम वेस्ट करने में, देखिए कई तरीके से सोच सकते हैं, सीधा परसेंटेज का यूज करिए, परसेंटेज का यूज करना था यहाँ पे, ओवरऑल आपसे पाई चार्ट में परसेंटेज ही था। फिर लास्ट आपके पास बनता है डबल डीआई वाले क्वेश्चन। डबल डीआई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन ये कॉमन डीआई वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए कॉमन वाला क्वेश्चन ही डाला गया है। कॉमन क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दिया गया है, जो डिटेल दिया गया है कि इधर हमारे पास ऑफिसर लोग हैं और इधर हमारे पास क्लर्क के बारे में डेटा दिया गया है। इसमें यह भी दिया गया है कि जो अधिकारी हैं वो हमारे पास 1200 लोग हैं और यहाँ पे ये कितने हैं 800 लोग हैं। ये बेसिक जानकारी है और ये ए बी सी डी इनके हिस्से दिए गए कि अगर ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये वाला ई है, तो इनके अलग अलग जो वो कंपार्टमेंट बना होगा, 5 जिलों के अधिकारियों को, क्लर्कों को वितरण जानकारी, सभी जिलों के अधिकारियों को लिपिक संख्या दिया हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो समझिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे इसको देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ऐसे यहाँ पे भी ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, ये डी है, ये ई है हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि सी और डी मिलाकर नियुक्त अधिकारियों की औसत संख्या। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो एग्जैक्ट डेटा का यूज करेंगे। ये हमको दिया गया था शुरू में, ये 1200 है और ये वाला 800। अच्छा, कभी भी अगर एग्जैक्ट डेटा अगर हमसे नहीं पूछा जाए एग्जाम में, तो हम इनका अनुपात का यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, सिर्फ 3-2 के अनुपात से भी काम हो सकता है हमारा। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेटा पूछा गया है तो आपको निकालना पड़ेगा सी डी के मिलाकर। तो अधिकारी इधर है, सी डी यहाँ है, देखिए 20 और 12.5 मिलकर 32.5, इनका औसत, औसत का मतलब 2 लोग हैं, 2 से भाग दे देंगे, इतना परसेंट निकाल लीजिए इस 1200 का। 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 2 से ये 6 बार, 6 पचे 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 गुड़े 3 18, 1 19, 195 लोग इधर हैं। अब सी और डी में मिलाकर नियुक्त क्लर्कों की संख्या का देखिए, तो सी और डी यहाँ पे 20 और 12 32, 32 का आधा कर लेंगे यानी 16। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि औसत पूछा गया। 16% निकाल लीजिए 800 का, 0 से 0 कट जाएगा, 8 छंग 48 और 8 और कम 8 4 12, 128 और 195 का अंतर निकालना। यहां से 2 जोड़ लीजिए 30 हो जाएगा, 30 और 60 5 यानी कि 67 का अंतर है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझिएगा कि जिला हमारे पास ए बी और सी मिलाकर नियुक्त कुल क्लर्कों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें औसत का भी क्वेश्चन यूज हो जाता है आपके पास। ए बी सी यानी कि इन तीनों का हमारे पास जोड़ लेना है कि औसत कितना आने वाला है। तो यहां अगर देखा जाए तो 20 है और 22 है और 18 मिला के 60 हो गए, औसत 3 लोग हैं, तो यानी कि 20% आपको निकालना है। 20% निकाल लेना है। कितना डेटा था इसमें, 800 लोग थे ना, तो 800 का, तो ये 8 दूना हमारे पास कितना हो जाएगा 16। एक इसको काट लीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन 160 हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है डबल डीआई में। जैसे कैसे दिया गया है, ए और बी मिलाकर नियुक्त अधिकारियों की संख्या का जिला ए और बी में मिलाकर नियुक्त क्लर्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पे लिख के कि अभी हमने एक बैच लॉन्च किया है संपूर्ण बैच के नाम पे, जिसकी प्राइस आपको 49 रुपीज कर दी गई है। 49 रुपीज कर दी गई है और ये प्राइस जो होगी आने वाले 2 दिनों के लिए आपका ये प्राइस रहने वाला है। इसके अंदर में एनटीपीसी जो 2025-26 वाले हैं, ग्रुप डी जो 2025 वाला है, इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन, सभी के प्रीवियस ईयर जो टॉप क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं, यहां से ले सकते हैं। और ये मिल जाएगा आपको मैथ्स बाई डीपी सर ऐप पे। और स्पेशली अगर इस बैच से आप करते हैं और ये एक मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, जहां से आप अपने स्पीड को, अगर आप बेसिक पहले से पढ़े हैं तो कई गुना तेज कर सकते हैं।
आपको लगाने का तरीका दिखाया जाता है। वैसे तो देखिए ये पाई चार्ट सबसे ईजीएस्ट टॉपिक में आता है आपका। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट बनते हैं, अलग अलग तरीके के डीआई में क्वेश्चन आते हैं। डीआई की क्लास आप लोगों का लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आगे जल्दी ही हम लोग लेंगे जिनका पेड का एग्जाम होने वाला, तो डीआई का सारा लेवल तक के डीआई ले जाएंगे। ये तो बहुत कॉमन डीआई था, और लेकिन ग्रुप डी में इसी से आपका काम चलेगा, जिससे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही सफिशियंट होगा आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।